सावलिया सेठ की जय। मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा याचना है कि बहुत से दिन से वीडियो नहीं डल रहे हैं, क्योंकि प्रतिष्ठाएं, यंत्र प्रतिष्ठाएं होने के कारण में थोड़ा सा समय की एडजस्टमेंट ना होने के कारण नहीं डले। लेकिन आप जैसे अच्छे जो मेरे दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उनका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत जल्दी जल्दी हमारा परिवार बढ़ रहा है। लेकिन अब इसे जल्दी से जल्दी लाखों में ले आएँ। हज़ारों से अब हट के हमको लाखों में आना है। लाखों में आ जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब के हमारे चैनल से जो हमारे वेदों से और हमारे धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। मित्रों, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि हम बहुत मेहनत के लिए भाई उपाय कर कर के हम थक गए हैं, ढेरों उपाय कर लिए। अब आप सोचते होंगे कि इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन समझें कि हर व्यक्ति की तत्व जो होता है, वो अग्नि किसी का है, किसी का वायु तत्व है, किसी का पृथ्वी तत्व है, किसी का आकाश तत्व है। उसके हिसाब से उनको कभी कभी कोई कोई उपाय आगे पीछे काम करते हैं कि किसी को पृथ्वी तत्व के उपाय ज़्यादा फायदा करते हैं, किसी को अग्नि तत्व के, किसी को वायु तत्व के, किसी को जल तत्व के, इसी प्रकार अलग अलग 5 तत्वों के। तो इसमें इसलिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं आपको अलग अलग। इनको क्रमशः करते रहें जो आपको क्योंकि एक ही समस्या संबंधी बहुत सारे उपाय हम लोग बताते हैं, तो इसमें कहीं कोई ना कोई ज़रूर से फ़ायदा करेगा। कभी ऐसा होता है कि कई उपाय आपको फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इतने उपाय बताने, अरे भाई ये तो मुझे फ़ायदा नहीं करा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि मैं आपके भले के लिए ही उपाय बड़े बड़े संत महात्माओं द्वारा बताया गया है, वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में लिखे हुए ये इतने अच्छे अच्छे उपाय मैं आपके लिए बताता हूँ। ये सत्य तो है ही, फलित भी होता है। बस चूँकि हमारा और आप, हम दोनों मिले नहीं हैं, हम और आप जान नहीं रहे एक दूसरे को, केवल वीडियो के थ्रू ही हम एक दूसरे को जान रहे हैं। मैंने आपकी कुंडलियाँ नहीं देखी, कुंडली के अंदर से तत्व निकाल के उसको बताया नहीं गया, इसलिए वो जल्दी फ़ायदा नहीं करे। कई बार ऐसा होता है कि कई हमारे अभी जब से वीडियो हम बना रहे हैं तब से लोग सोच रहे हैं कि अरे पूजा पाठ में इतना पैसा लगता है और ये तो उपाय ऐसे ही किए जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए सारे उपाय नहीं होते हैं। आपकी कुंडली जब आप दिखाते हैं तो आपके जो खास उपाय कुंडली जो बोलती है उसके हिसाब से आपको उपाय भी बताए जाते हैं, वो आपके लिए भी फ़ायदा करते हैं। हर व्यक्ति के अनुसार है। ये यूनिवर्सल उपाय, इसमें बहुत सारे जो वेदों में लिखा हुआ है, जो सबके लिए है, उन उपायों को यूट्यूब के ऊपर लाया जाता है। इस बार से जो पितृपक्ष चालू हो रहा है वो शनिवार से चला, बड़ा सौभाग्यपूर्ण है। और आज जो मैं आपको उपाय बताऊं, जब आपके बहुत सारे काम अटक गए, भाई साहब मैं धक्का दे दे के परेशान हो गया हूँ, मेरी सर्विस ही नहीं लग रही है, मेरी उन्नति नहीं हो रही है, मैं कमाने जाता हूँ तो कुछ सफलता नहीं मिलती है, 10 काम मैंने बदल दिए हैं तब भी मुझे सफलता नहीं मिली, मैं 50 जगह एप्लीकेशन डाल चुका हूँ सर्विस के, कहीं से इंटरव्यू का कॉल नहीं आता, आता भी है तो क्या मालूम क्या होता है, मेरा दिमाग नहीं चलता है। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में ये पितृदोष है, क्योंकि ये सारे लक्षण पितृदोष के भी होते हैं। हमारे खाने में बाल आने लग जाते हैं, ये पितृ, घर में घर की दरारों से पौधे निकलने लगते, पीपल के पौधे निकलने लग जाते हैं घर से, ये पितृदोष के ही लक्षण हैं। तो ये आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, दांत आपके सड़ गए हैं, ये सब पितृदोषों के लक्षण हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है और आप मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके बावजूद भाई साहब मेरी स्थिति सुधर नहीं रही और गड़बड़ हो रही है। कहीं आपके ऊपर पितृदोष तो नहीं, समझें। तो इस बार का जो पितृपक्ष शनिवार से जो चालू हो रहा है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसी समय से शनिवार के दिन से आप चालू करें, थोड़ा सा भात ले लें, चावल को बना लें। जब आप चावल को पका लेंगे तो भात बनेगा, पर फीका रहना चाहिए, बिना नमक का बनाएंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी, थोड़ा सा 2-4 ही बूंद ले लें किसी चीज़ में,
लोहे की चीज़ में इसे नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे। पीतल या कोई चीज़ के जो बघारते हैं माताएं, उसमें पीतल में लेना है, लोहे की चीज़ों का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। पितरों के लिए कभी भी लोहे की चीज़ का इस्तेमाल नहीं, ना पात्र ना कोई चम्मच, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पितृ उसे ग्रहण नहीं करते। अगर वो उसमें पका है तो थोड़ा सा घी ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी काली तिल को भूंज लें, हल्का सा। तिल जले ना, इसका ध्यान रखें। बास ना है तिल की, चट 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 होए, फूले, हटा लीजिए उसको। उस चावल के ऊपर वो तिल डाल दीजिए। फिर अलग से एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, एक चुटकी नमक उसके ऊपर में, चावल के ऊपर में डाल लें। और 1 या 1.5 चुटकी पीली कच्ची हल्दी उस चावल में डाल दें और उस पूरे चावल को मिला दें। और एक पत्तल में उस चावल का ढेर लगा के आप शनिवार के दिन इसे कौवों को खाने के लिए, पक्षियों को खाने के लिए इसे आप रखना चालू करें। इस पितृपक्ष के पहले शनिवार, पहले ही दिन शनिवार पड़ रहा है, इससे आप चालू करें, कुछ दिन समय तक करते रहें। आप देखेंगे पितृपक्ष खत्म भी हो जाता है, तब भी आप कुछ शनिवार तक इनको करते रहें और आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्यों में गति आ गई। भाई साहब, गाड़ी की सर्विसिंग हो जाएगी, समझ लें। आपका काम दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा और सफलता जल्दी से जल्दी कदम चूमेगी। बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू के कॉल नहीं आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपके काम बनना चालू हो गए हैं। जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पितृदोषों के कारण रुक जाती हैं। बहुत सारे संकेत पितृदोषों में आते हैं, लेकिन हम और आप साधारणतः लोग समझ नहीं पाते और उनको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि पितृदोष की शांति के लिए भी कई जगह जाया जाता है। जैसे नासिक चले गए, नासिक में पितृदोष की शांति हो रही है। कई लोगों ने अपने घरों में दुकानदारी खोल रखी है, उन्होंने बड़े बड़े हॉल बनाए हैं, वहाँ पितृदोष की शांति करा रहे हैं। लेकिन बहुत से वहाँ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो आपको सही जगह, पितृदोष शांति की सही जगह महाशमशान है, जो उज्जैन में, ये नासिक में अब जाएंगे तो पीछे मंदिर के पास में महाशमशान है, वहाँ पर जाके उसकी पूजा अर्चना उस विधि से होती है। कई ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो बड़े विधि से कराते हैं वहाँ पे, और कई ब्राह्मण वहाँ दुकानदारी भी चला रहे हैं। ये तो आप खुद विविध है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, विधि वही है, लेकिन जगह अलग अलग हो गई है थोड़ी सी। कई लोग घर में करा दे रहे हैं, कहीं उसके सही जगह जाके महाशमशान में करा रहे हैं। तो दोनों का फल आने में आपको समझ में आ जाएगा, आपको फल आ जाएगा। जैसे कि कई बार ऐसा हुआ कि हमने कई लोगों को बताया गया कि बच्चों के लिए आप यहाँ पे जाके, आप पितृदोष के कारण संतान की प्राप्ति भी नहीं होती है, और कई लोग उसको समझते नहीं हैं। संतान प्राप्ति के लिए अगर आपने पितृदोष की शांति कराई है, तो जो तीसरा पिंड बनता है, जिस स्त्री का गर्भ धारण नहीं हो रहा है या गर्भ संबंधी कोई समस्या आ गई है, जो तीसरा पिंड बनता है, अगर छोटा पिंड बना के उस स्त्री को सहगा निगला दिया जाए, उसे बिना चबाए, यानी दांत बिना लगाए, जीभ से उसको भले थोड़ा दबा ले और उसको गिटक ले। और पिंड बहुत बड़ा ना बनाए कि गले में फंस जाए, ऐसा नहीं, छोटा पिंड बना के अगर उसको सहगा निगलवा दिया जाए उस स्त्री को, तो उसको संतान प्राप्ति वाली बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वो वहाँ पर जाके उन ब्राह्मणों को जब बताते हैं तो वे सब करवाते हैं। लेकिन अगर आप बताएं, अगर आप उनको ये समस्या सही मार्गदर्शन न मिले, आपने पिंडदान भी किया, आपने वहाँ पे जाके पितृदोष की शांति भी की, उसके बावजूद भी आपकी अगर समस्या हल नहीं हो रही है, तो उसलिए पितृदोष की शांति का नहीं, सही जगह जाके सही पात्र से न मिलना हुआ। इसमें हमारी रिश्तेदारी और पहचान नहीं चलती है। यहाँ पर सही व्यक्ति से जुड़ना ही बात है, और सही ढंग से जो कौन सा ब्राह्मण करा रहा है, हर ब्राह्मण सही ढंग से करा रहे हैं, सबकी विधियाँ अलग अलग है। कई पितृदोष शांति के बाद में 40 दिन का उपाय बताते हैं, कई उसका उपाय नहीं बताते हैं, कोई बोलते हैं खुद का आटा पीसो, ये पीसो, अलग अलग विधियाँ हैं। तो हमारा कहने का केवल ये मतलब है कि अगर आप ये शनिवार वाला जो उपाय है, अगर आप ये करना चालू कर देते हैं और हर शनिवार को अपने पितृ के निमित्त इसको किसी पात्र में ना रखे, पत्तल जो पत्ते की बनी हुई पत्तल आती है, हरी पत्तल, इसमें इस चावल को रखें
और कौवे को, चिड़ियों को खाने के लिए इसके रखें। आप देखेंगे कि आपके घर से समस्याएं जैसे जादू छू मंतर यूँ भागना चालू हो जाएगी और आपके रूपी कार्य बनने लगेंगे। इसी के साथ राधे राधे।